पप्पू यादव को जैसे फिल्म नायक में अमेश पुरी ने अनिल कपूर को दिया था अपना समर्थन, वैसे ही गृह मंत्री को पप्पू यादव को समर्थन देना चाहिए। पप्पू यादव 24 घंटा मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पप्पू यादव 2 घंटा में सारा जितने भी हिजड़े के फौज है ना, सबने जो कहा है पप्पू यादव एक आंधी है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। पप्पू यादव आंधी है। हाँ, उनके आंधी के चपेट में कोई भी आ जाएंगे, वो अपराधी हो या आतंकवादी हो, उन लोगों का सफाया तय है। अगर वो जेल से अंदर बैठा हुआ साजिश जो कर रहा था, अगर वो मुसलमान रहता तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाता कि मुसलमान बैठ के इतना बड़ा साजिश करिए, एक संसद का हत्या करवा दिया। पी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद बिहार में सियासत तेज हो गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहे हैं कि अगर 24 घंटा के समय अगर हमको मिलता है तो लॉरेंस बिश्नोई का खात्मा, जितने भी नेटवर्क है वो ख़त्म कर देंगे। बाबा सिद्दीकी के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो भी नेटवर्क है 24 घंटा अगर हमको मिलता है तो सारा नेटवर्क उसका ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव जो बोलते हैं वो भी करते हैं, और जो नहीं बोलते वो तो करते ही हैं। वो पूर्णिया के सांसद हैं, लेकिन कोरोना जब बिहार में बाढ़ जैसा समस्या आता है तो पटना में आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं पप्पू यादव। तो वैसा नेता तो मिलना बहुत मुश्किल है बिहार को। ठीक है, पप्पू यादव जो बोलते करते हैं, जो नहीं बोलते वो भी करते हैं। और बात रहा जिस तरह से अपराधी जेल से बैठ के एक संसद का साजिश रचता है, उसका हत्या करवा देता है, और उसके बाद सारा क्लेम अपने ऊपर ले लेता है, अपने को ये एक्सेप्ट करता है कि हमने हत्या करवाया है। गृह मंत्री क्या कर रही है भाई? जेल के जेलर क्या कर रहे हैं? इनको एक्शन लेना चाहिए था। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी किसी पर, किसी जात पर टिप्पणी नहीं किया, ना हिंदू मुस्लिम का कभी भावना पैदा किया, ना कभी किसी पर। वो हर लोगों के बीच में जाते थे, हर लोगों का समस्या सुनते थे। बिहार से थे वो, ठीक है, वो नेता से भी मिलने जाते थे, अभिनेता से भी मिलने जाते थे। ठीक है, तो इस तरह का वो और एक बात और बताना चाहते हैं, अगर वो जेल से अंदर बैठा हुआ साजिश जो कर रहा था, अगर वो मुसलमान रहता तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाता कि मुसलमान बैठ के इतना बड़ा साजिश करिए, एक संसद का हत्या करवा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हिंदू है, ठीक है, चूड़ी पहने में हमारे गृह मंत्री, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और पप्पू यादव को जैसे फिल्म नायक में अमेश पुरी ने अनिल कपूर को दिया था अपना समर्थन, वैसे ही गृह मंत्री को पप्पू यादव को समर्थन देना चाहिए। पप्पू यादव 24 घंटा मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पप्पू यादव 2 घंटा में सारा जितने भी हिजड़े के फौज है ना, सबको डू एंड डाई कर देगी। ठीक है, डू एंड डाई कर देगी। ठीक है, जितने अपराध हैं, चाहे जिस भी जात के हैं, सबको सफाया कर देंगे, सब चट कर देंगे 2 घंटा में। पप्पू यादव में वो टैलेंट है। क्या लगता है पप्पू यादव के बयानों से सरकार कोई एक्शन लेगी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर? बिल्कुल लेना चाहिए, अरे बिल्कुल लेना चाहिए। जिस तरह का अपराध, जेल से हमको जेल हो गया है, हम क्रिमिनल हैं, हम हत्यारे हैं, हत्या के रूप में हम गए अंदर में, और वहाँ से बैठ के हम साजिश रच रहे हैं। कैसे उसको साजिश रचने का अनुमति मिल रहा भाई? कौन सा फ़ोन इसके पास में, क्या फैसिलिटी मिला है? आम जनता जिस तरह के अपराध में जाता है, उसी अपराध में उसको रखिए तो उसको सारा फैसिलिटी वहाँ का जेलर दे रहा है। इसका मतलब सारा जेलर वहाँ का फैसिलिटी उपलब्ध करवा रहा है उसको, वहाँ के नेता। और अमित शाह जी इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले, नहीं तो फिर आने वाले समय में हो सकता है, देखिए, आतंकवादी का और हत्यारे का कोई जात नहीं होता है। हो सकता है कि आपका भी किसी संसद का हत्या करवा दे, आपका किसी विधायक का हत्या करवा दे, आपका किसी वार्ड काउंसिलर का हत्या करवा दे, आपका किसी कार्यकर्ता का हत्या करवा दे। इसलिए सतर्क हो जाइए और उसको शूट एंड साइट का ऑर्डर दीजिए जेलर को, उसको जेल के अंदर मरवा दीजिए उसको। ठीक है, वैसे अपराधी को रखना आपके लिए भी खतरे से खाली नहीं है, और जनता के लिए तो छोड़ दीजिए। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। पप्पू यादव ने कि लॉरेंस बिश्नोई जो बाबा सिद्दीकी के जो हत्या का जिम्मेवार अपने पे लिए, क्या लगता है पप्पू यादव खत्म कर लेंगे उसका नेटवर्क? बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति थे, आप लोग कुछ लोग को, बिहार के लोगों को ज़्यादातर मालूम ही नहीं है, हमको समझ में आता है। बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति थे कि एक बिहार से चलकर मुंबई ऐसे महानगर में उन्होंने गए, और महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने जो उनको श्रेय और प्यार दिया, लगातार 3 बार एमएलए रहे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, अभी उनका जिशान सिद्दीकी बेटा है, वो विधायक है वहाँ से प्रेजेंट में। तो बिहार से चलकर महाराष्ट्र में मुंबई ऐसे शहर में एक पहचान बनाया वो बाबा सिद्दीकी, जिसने गरीबों के लिए हर सुख दुख में खड़े रहते थे, या कोई आपदा आता था उसमें खड़े रहते थे। फिल्मी इंडस्ट्री हो, राजनीतिक की दुनिया में हो, या पब्लिक से मिलना हो, वो बाबा सिद्दीकी है कि लोगों के बीच में हर वक्त उपलब्ध होते थे। और बाबा सिद्दीकी एक समाज के
अच्छे जाने माने हस्ती आते थे और कोई आपराधिक गतिविधि के नहीं थे। और जिस तरह से 22+ की सुरक्षा में उनको अपराधियों के द्वारा जो निशाना बनाया गया, हत्या की गई, इस हत्या का मैं निंदा करता हूँ। Y+ क्या आप कह रहे हैं कि Y+ की सुरक्षा के घेरे में उनकी हत्या की, क्या लगता है किसकी संलिप्तता होगी इसमें जो कि बाबा साहब की हत्या की गई? देखिए, बाबा सिद्दीकी वो विचार है, समझ गए? बाबा सिद्दीकी वो थे न जो एक पहचान थे बिहार के लिए। अब समझिए, बिहार से सफ़र तय करके, बिहार के रहने वाले थे और बिहार से सफ़र तय करके मुंबई ऐसे राज्य में जाते हैं और वहाँ पहचान बनाते हैं और 3 बार MLA जनता चुनती है और मंत्री रहते हैं महाराष्ट्र सरकार में, और उनके जिशान सिद्दीकी बेटा अभी वर्तमान में विधायक है। और समझिए कितना महाराष्ट्र मुंबई की जनता ने, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने उनको प्यार दिया और अभी तक बने थे। क्या लगता है आपको कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है उसको खत्म कर देंगे? आपको लगता है? पप्पू यादव ने जो कहा है, पप्पू यादव एक आंधी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। पप्पू यादव आंधी है? हाँ, उनके आंधी के चपेट में कोई भी आ जाएंगे, वो अपराधी हो या आतंकवादी हो, उन लोगों का सफाया तय है, तय। मगर पप्पू यादव को टाइम देगा कौन? ये सबसे बड़ा समस्या है। पप्पू यादव को कौन देगा? गृह विभाग किनके पास है? अमित शाह जी के पास है। तो अमित शाह जी से निवेदन करते हैं न कि आपसे नहीं संभल रहा है तो 2 घंटे का वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री के पद पर बैठाइए, पप्पू यादव से चेक करा लीजिए। अब वो किसी के लिए भी पप्पू यादव, वो कोई भी अपराधी हो, किसी भी समाज का हो, उसका वो सफाया कर देंगे। पप्पू जो बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुआ है, पप्पू यादव का एक बयान सामने है कि 24 घंटा समय दे दो, लॉरेंस बिश्नोई के सारे नेटवर्क हम काट देंगे, खत्म कर देंगे। बात तो सही है, कहता है। अरे भाई, चोर चोरे तो ना मारेगा, चोर चोरे को मारेगा, रोहा रोहे से ना काटता है। बताइए, ये कह रहे थे कि पप्पू यादव मसीहा हैं, आप कह रहे चोर चोर को काटेगा। आप तो पता नहीं है, आप तो पता नहीं है। 90 दशक में जो है ना, शुभ ही इसने था, समझे? दारू ज्यादा भी 90 के दशक छोड़िए, आज 2024 में आप जी रहे हैं, स्मार्ट सब चीज हो गया है जी। और इस तरह वायु सुरक्षा में बाबा सिद्दीकी का हत्या हो जाना कहाँ तक उचित है? देखिए, इसको हम उनको हम स्वागत करते हैं पप्पू यादव से, जो ये बात जो बोले हैं से समझे कि नहीं, बात बहुत अच्छा बोले, ऐसा बात नहीं है, समझे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, समझे कि नहीं। मगर पप्पू यादव भी एक समय में वैसने थे जी। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? क्या बाबा सिद्दीकी को जानते हैं आप? पप्पू यादव के लिए तो अच्छा है, कानून व्यवस्था लेके आए, और तो कानून व्यवस्था लेके आए और जितना है पब्लिक जनता में दिखाया कि कौन चोरी करता है, उसको समर्थन के गैंग खत्म करें। आप बाबा सिद्दीकी को जानते हैं? पप्पू यादव को जानते हैं? जी। पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पे उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जिन्होंने बाबा की हत्या के अपने जिम्मेवार लिए कि हमने करवाया है, उनको बोले कि 24 घंटा में हम खत्म कर देंगे। आप कैसे देखते हैं इस सवाल को? नहीं, वो सब देखे एक राजनीतिक पॉलिटिक्स है। लोग तो अपना सत्ता में जब आने के बाद तो वो अपना मर्जी से बात करते हैं। लेकिन अगर आज की बात अभी थोड़ी देर पहले आपने किया कि 2024 का पप्पू यादव का रिजल्ट दिखा जाए, वर्ल्ड में शायद उस लोगों से कम मुलाकात होती है और जो बुरे वक्त में काम आए वही सब संस्कार है, वही एक धर्म है, वही एक कर्तव्य होता है सर। यह हम सब का एक नज़रिया होना चाहिए कि देश हमारे खुशहाल कैसे हो, किस तरीके से हो, तो ये हम सबको समझ के करना चाहिए। और 2025 का जो चुनाव है, हम सबको सोच के मतदान करना चाहिए। जो शिक्षित लोग हैं उसको वाजिब करना चाहिए और हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म में जब तक नहीं आइएगा तो नहीं हो सकता है। तो हम अभी पटना जंक्शन पे थे, जनता की राय जानते थे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई के जो भी गैंग है, अगर हमको 24 घंटा की समय मिलती है तो लॉरेंस बिश्नोई के सारे जो कनेक्शन है हम काट देंगे। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ के धन्यवाद।